पिछले कुछ महीनों में कई एनएफबीसी आरबीआई की रडार पर रहे हैं। अब इनमें एक बड़े प्राइवेट बैंक का नाम जुड़ गया है। केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ सेवाओं पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कहा कि कोटक बैंक ने बार बार कहने के बाद भी अपने डिजिटल ऑपरेशन से जुड़ी कमियां दूर नहीं की। इस वजह से उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। आरबीआई ने अपने आदेश में क्या कहा, ये पूरा मामला क्या है, इसका कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए ग्राहक नहीं बनाने को कहा है। इसके अलावा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करने को भी कह दिया गया है। पिछले 3 सालों में आरबीआई के रुख में बदलाव आया है। अब केंद्रीय बैंक नॉन कंप्लायंस पर सख्त कदम उठा रहा है। वह बैंकों और एनएफबीसी की सेवाओं पर रोक भी लगा रहा है। पहले वह ऐसे मामलों में पेनल्टी लगाता था। अब आरबीआई सेवाओं पर रोक लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों को सख्त संदेश देना चाहता है। सेवाओं पर रोक का सीधा असर बैंक की ग्रोथ पर पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता था। इसके जरिए उसका फोकस बिजनेस की ग्रोथ पर था। आरबीआई की कार्रवाई के बाद उसे बड़ा झटका लगा है। कोटक महिंद्रा बैंक से पहले केंद्रीय बैंक ने पिछले कुछ महीनों में कई एनएफबीसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। सवाल है कि आरबीआई का रुख अचानक इतना सख्त क्यों हो गया है। इसकी एक वजह तो ये है कि पेनल्टी लगाने का ज्यादा असर बैंकों पर दिख नहीं रहा था। सिर्फ पेनल्टी लगाने से बैंकों के प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचती है। उदाहरण के लिए केवाईसी के नियमों के उल्लंघन पर 5 करोड़ रुपए से कम पेनल्टी का प्रावधान है। बड़े बैंकों का तिमाही प्रॉफिट इस पेनल्टी का कई गुना होता है, इसलिए बैंक पेनल्टी की ज्यादा परवाह नहीं करते। हालांकि पेनल्टी का असर शेयर होल्डर्स की वैल्यू पर पड़ता है, भले ही ये असर ज्यादा ना हो। आरबीआई कामकाज से जुड़ी गड़बड़ियां ठीक करने में बैंकों की लापरवाही बरतने के बारे में पहले भी बता चुकी है। फरवरी में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध उनके साथ व्यापक बातचीत के बाद ही लगाए जाते हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को एक तरफा कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शक्तिकांत दास ने कहा था, हमारी तरफ से लगाए गए सख्त प्रतिबंध मामले की गंभीरता के हिसाब से लगाए जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक कोटक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2022 और 2023 से नजर रख रहा था। कोटक के उम्मीद के मुताबिक अपनी कमियां दूर करने की कोशिश नहीं करने के बाद सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दुनिया भर में पेनल्टी और जुर्माना लगाने का ज्यादा असर बैंकों पर देखने को नहीं मिलता है। अमेरिकी बैंकिंग नियामक फेडरल रिजर्व नियमों के उल्लंघन पर बैंकों पर हर बार अरबों डॉलर का जुर्माना लगाता रहा है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन भी इस तरह के कदम उठाता रहा है। यूरोप में भी रेगुलेटर्स की तरफ से ज्यादा जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे कई मामले हैं जब बैंक पर कई बार जुर्माना लगाया गया। ये इस बात का संकेत है कि बैंक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते। दूसरे देशों में बिजनेस पर रोक लगाई जाती है, लेकिन ऐसा कम ही किया जाता है। बिजनेस सेवाओं पर रोक लगाने का असर न सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि बैंक के ग्राहकों पर भी पड़ता है। नए ग्राहक अपना रास्ता बदल लेते हैं। मौजूदा ग्राहक बैंक की कामकाज पर संदेह करने लगते हैं। इससे बैंक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस पर रोक नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में ही लगाया जाना चाहिए। आरबीआई की कार्रवाई का सीधा असर 25 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर पड़ा। मार्केट ओपन होते ही बैंक के शेयर काफी दबाव में आ गए। एक समय स्टॉक 11% से ज्यादा गिर गए थे। करीब 1:13 बजे बैंक का शेयर 10.86% लुढ़क गया। 1,642 रुपए पर चल रहा था।